अर्पिता सरकार। आपके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सब मन खुल के जिए और सबको साथ में लेके जिए, क्योंकि सब बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो हम सब साथ स्वतंत्र है और सबको साथ में लेके एक साथ चलना चाहिए, खुशी खुशी। आप एक युवा है और युवा के तौर पर आप क्या समझती है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सिर्फ सोशल मीडिया में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पोस्ट कर लेना या फिर दिल में स्वतंत्रता का मतलब कुछ है आपके लिए? हम लोग जैसे बर्थडे मनाते हैं, एक दिन पर्टिकुलर रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी दिन हम खुद को नहीं प्यार करते। ऐसे ही हम एक दिन मनाते हैं ये दिवस, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे साल अपने देश को नहीं पसंद करते, हम अपने देश को प्यार करते हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब कि हम लोग आज़ाद है, जैसे सब बोलते हैं कि आज़ाद है, लेकिन आज़ादी का बहुत लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, जैसे इधर उधर बहुत लोग मिस यूज़ करते हैं उस आज़ादी का। तो वो सबसे बड़ा चीज़ सही करना चाहिए उन लोगों को। स्वतंत्रता मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें, सबसे बड़ा चीज़ तो ये। और ऐसा मैसेज हम लोग जैसे हर साल हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ मतलब ऐसे अंदर से इनिशिएटिव नहीं लेते कि कुछ अच्छा करें अपने देश के लिए। सबसे पहले तो वो सोचना चाहिए कि कुछ भी अच्छा करें, सोशल वर्क हो, देश के लिए कुछ भी जो भी अच्छा हो वो करना चाहिए। आपका नाम? সাত্বিক চ্যাটার্জি। आपके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है? দেখুন, আমার জন্য স্বাধীনতা বলতে অনেক কিছুই ম্যাটার করে। যেমন 1947 সালে আমাদের ভারত স্বাধীন হলেও আজকে অনেক জায়গাতেই অনেক রকমের ঘটনা দেখা যায়। বিশেষত আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরে যেই জিনিসটার উপর বেস করে আমাদের দেশ চলছে, আমাদের সংবিধান, সেই সংবিধানেরই অনেক ক্ষেত্রে অনেক মানে কি বলবো যে সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। আমাদের সংবিধানে বলা যে আমরা মানে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, কিন্তু সমাজের মধ্যে দেখা যায় যে জাত পাত বিভিন্ন রকমের ব্যাপার চলছে, কিন্তু সংবিধানকে আমরা সেই অর্থে মেন যেটা আমাদের বেসিস সেটাকেই আমরা সম্মান করছি না। আমার মতে মনে হয় যে স্বাধীনতা বলতে আমার কাছে সংবিধানটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া है। इंडिपेंडेंस को एज ए इंडिपेंडेंस डे नहीं लेके कि क्लब्स जाते हैं घूमने के लिए, कि सिटी सेंटर देखिएगा फुल होता है, और मतलब कि सिटी सेंटर में मतलब एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंडिपेंडेंस को देखा जा रहा है, ना कि इस स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाए और अलग अलग मतलब देश के लिए कुछ मतलब अलग मतलब इनिशिएटिव लिया जाए, कि जैसे कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग कोई प्रोग्राम कर ले ट्री प्लांटेशन का, फूड के लिए, मतलब कोई गरीब के लिए फूड के लिए जैसे राष्ट्रगान गाते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन में, और फिर कुछ राष्ट्र भक्ति वाले गीत भी गाते हैं, फिर उसके बाद ये फिल्मी गीत चले आते हैं, मतलब ये बॉलीवुड स्टाइल आ जाता है। तो इंडिपेंडेंस डे का मतलब कि सिर्फ बॉलीवुड ही है या फिर हमारे अंदर की जो देश प्रेम है वो है? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल देश प्रेम होना चाहिए, कोई ये बॉलीवुड से रिलेटेड ना हो, क्योंकि बॉलीवुड में ही मतलब कोई मतलब देशभक्ति का सिर्फ सॉन्ग ही होता है। सब मतलब एक चाहते कि टीआरपी के लिए देशभक्ति का सॉन्ग, देशभक्ति का मतलब सॉन्ग और ये गीत सब लगा के मतलब खुद को मतलब पॉपुलर करना चाहिए। ऐसा टेक्नोलॉजी या ऐसा मेथड्स यूज़ करना है जिसमें आपके कम ज़मीन पे ज़्यादा आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो सकते हैं। सो और उससे जो मतलब उसका जो कॉस्ट या जो एक्सपेंसेस है जो फार्मर्स को बियर करना पड़ता है, उस हिसाब से गवर्नमेंट अगर पॉलिसी डिज़ाइन करता है कि एक किसान के लिए, एक किसान अगर यहाँ पे वो खेती करता है या जो भी करता है उसमें उसको जितना एक्सपेंसेस, उसी हिसाब से अगर पॉलिसी डिज़ाइन करे, या गवर्नमेंट अगर वाकई में अगर किसान ने जो मतलब फसल उगाया है उस फसल को अगर डायरेक्टली अगर सरकार ख़रीद लेते हैं, ख़रीद के फिर वो अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, तो ये डेफिनेटली सरकार के तरफ से एक अच्छा स्टेप भी होगा और एक जो किसान है उसको भी अच्छा मतलब प्रॉफिट मतलब मिलने का मौका भी मिलेगा। आपका नाम? निकिता रॉय। आपके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है? देश के लिए आज़ादी, हमारे सबके लिए राइट ऑफ फ्रीडम। और आप एक युवा हैं, तो युवा के तौर पर आप स्वतंत्रता को किस तरह से देख रहे हैं? यही कि हमारे आने वाले आगे जनरेशन भी अच्छा से अपना देश में जैसे हम लोग सारे स्वतंत्र हुए वैसे आगे आने वाले देश भी ऐसे स्वतंत्र रहे और अपने आज़ादी को अच्छी तरह से अपने देशभक्ति को एक साथ मिला के आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आज आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का ये मतलब है कि हम लोग एक साथ अभी इधर ड्रिल कर पा रहे हैं, हम लोग एक साथ इधर स्टूडेंट लोग हैं, कॉलेज आ पा रहे हैं। अगर आज़ाद नहीं होते तो ये सब नहीं कर पाते हम लोग। तो यही है आज़ादी का असली मतलब। अच्छा, आज़ादी का मतलब कि सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना है या फिर अंदर में कुछ होना भी चाहिए देश प्रेम? खुद के लिए अच्छा करना, अच्छा सोच रखना और समाज में अच्छा प्रभाव डालना, उसका यही है। थैंक यू। आपका नाम? राजेश गुप्ता। आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है?
आज़ादी का मतलब ये है कि अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, हम सवाल का जवाब खुले मन से दे पा रहे हैं, यही एक आज़ादी का मतलब होता है। और आज हम लोग सब संगठित हुए, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, ये सब हमारा आज़ादी में ही आता है। और देश में जो लड़कियों के साथ जो कांड हो रहे हैं, लड़कों के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, तो इसके लिए आपका क्या मानना है कि ये हम आज़ाद समाज को इस तरह से देख पा रहे हैं या फिर आज़ाद समाज की कुछ और ही गठन होनी चाहिए थी? देश में इतना जो कांड हो रहा है वो पूरी पॉपुलेशन पर नहीं, बहुत ही कम जो शिक्षित या शिक्षित लोग भी है जो अपने आप को ज़्यादा, जैसे गर्ल्स फेमिनिज़म के तौर पे ज़्यादा आगे बढ़ती है। जैसे लास्ट केस में हुआ था कि एक कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारा गया था। देन तो वो सब जो चीज़ें होती है उसको रोकना चाहिए, उस पर सरकार को भी अपना ये इसमें योगदान देना चाहिए, यानी कि उनको कार्रवाई करना चाहिए। मैं पहला कहना चाहता हूँ मेरे बारे में कि मुझे कैसा लगता है कि ये इंडिपेंडेंस, मतलब ये जो मेरा आप ड्रेस देख रहे हैं एनसीसी, ये एक मेरा पेट्रियटिज़म का झलक ही है। क्योंकि मैंने एनसीसी भी इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे कुछ आर्मी के प्लेटफॉर्म में जाना था। उसके बाद मैं यूथ को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ कटआउट ज़िंदगी में मत जियो, मतलब सोशल मीडिया लाइफ में मत जियो, हमेशा बाहर को एक्सप्लोर करो, अपने कल्चर्स को जानो। देखो बहुत सारे वेराइटीज़ है बाहर, लेकिन सब एक अभी मतलब वो हो गए, कंजस्टेड वे में रहने लगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बस एक्सप्लोर करो भारत को, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं यहाँ पे और आनंद लो इसका। थैंक यू मैम। ओके, तो मेरा आपसे ये एक और सवाल है कि हर कोई आर्मी में नहीं जा पाते हैं, एयरफोर्स में नहीं जा पाते हैं, तो इस तरह से हम एक युवा के तौर पर स्वतंत्रता को किस तरफ से देख रहे हैं? क्योंकि जो आर्मी वाले हैं उनके दिल में स्वतंत्रता का जो सही मायना है वो है, इसीलिए वो आर्मी में है। लेकिन हर कोई आर्मी में नहीं जा पाते हैं, एयरफोर्स में नहीं जा पाते हैं, तो आप किस तरह से स्वतंत्रता को देख रहे हैं कि हम युवा समाज में किस तरह से स्वतंत्रता को देखें जो आर्मी में नहीं? सबसे अच्छे इंसान बने कि कैसे व्यवहार करना है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि मतलब हम लोग अपने खुद के लाइफ के लिए जिए। आज़ादी का मतलब ये है कि जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया था, जो खुद को सेक्रीफाइस किया उन्होंने किसी हमारे लिए, वैसे ही हम लोग को भी अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के लेडीज़ को, खास करके लेडीज़ को बहुत सारी रिस्पेक्ट देना चाहिए और अच्छा इंसान बनना चाहिए। मिला गया था इस समय, इस दिन में, तो हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम लकी है कि हमें अभी कुछ भी मतलब कि कुछ हमें हमारा राइट्स मिला है, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। एज अ यूथ वी हैव टू अप्रिशिएट दिस थिंग एंड वी हैव टू गो ऑन डूइंग राइट थिंग्स। और ऐसा नहीं है कि जस्ट फ्रीडम है तो लाइक वी कैन डू एनीथिंग, देयर शुड बी अ डिसिप्लिन, एथिक्स, एवरीथिंग, वी हैव टू फॉलो दैट थिंग्स एंड वो हम लोगों को दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फ्रीडम, लाइक सोशल मीडिया में जस्ट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे करके नहीं होता है। वी लाइक कल देखेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे बहुत सारे यूथ्स लोग ये करेंगे, क्या नाम था, मतलब कि सोशल मीडिया में पोस्ट तो कर दिया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बट टुमारो दे विल वॉक अराउंड ऑन द स्ट्रीट एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ इंडियन फ्लैग ओवर देयर एंड दे विल लाइक दे वोंट बी लाइक उन लोगों को वो देयर विल बी नो सेंस दैट उठाएगा मतलब उठा के सही सलामत हमारा फ्लैग को हम रखेंगे, क्योंकि वैसा सेंस होना चाहिए हमारे यूथ में, वो सब चीज़ सेंस डेवलप करना चाहिए हम लोगों को। मनाने आए हो तो आज तो सारा हो गया, झंडा भी उत्तोलन हो गया, हमारा राष्ट्रगीत भी हो गया। कल से क्या, कल से आप एक देशभक्त के रूप में क्या करोगे ऐसा? जैसे करना चाहिए, और कि एक दिन मनाने से तो कुछ नहीं होता ना। तो वही आप क्या करोगे कल से? आजकल तो सभी ने आके राष्ट्रगान गा लिया, राष्ट्रीय ध्वज भी फहरा दिया, आगे क्या इसका? आगे इंसान होके जो करना चाहिए, और क्या इंसानियत है। कल से तो मतलब कल से क्या देशभक्ति, मतलब देशभक्ति तो रेगुलर ही होती है ना। हाँ, तो देश के लिए तो रेगुलर ही इंसान कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ इंसान सीखता है ना देश के लिए। तो देशभक्ति तो रेगुलर ही मतलब होता है। तो कल से आप किस तरह से मतलब अपने देश की सेवा करोगे? देशभक्ति का मतलब देश की सेवा होती है। तो कल से आप किस तरह से देश को सेवा करोगे? किस तरह से देश का सेवा, मतलब सोशल वर्क आप करते हो? हाँ, एनसीसी में थे तो सोशल वर्क तो एनसीसी में तो थी आप अभी? हाँ, अभी तो फिलहाल तो देश का स्थिति तो आपको पता ही है, लॉकडाउन चल ही रहा है, अभी तो बंगाल पूरी तरह से खुला भी नहीं है, तो सोशल वर्क तो भी नहीं रहा है।
एक्सक्यूज़ मी। तो आज हमारी आप स्वतंत्रता को किस तरह देखते हैं? बस बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं। तो आपके बगल में बैठ के ये लोग सिगरेट पी रहे हैं। जी मैं तो स्मोक करता ही नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँगा। तो आप कुछ कह तो सकते हैं, जैसे हम तो अपने मीडिया कर्मी हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें गलत होती हैं, पर आप मैं अगर बोलने से वो एक ही बात बोलेंगे, यार आपके पैसे से तो नहीं पीता हूँ ना, तो अगर बोल देंगे तो मेरे को बुरा लग जाएंगे, इसलिए मैं क्या यार जो कर रहे हैं करने पर दें। आपने बोलने की कोशिश की? नहीं मैंने तो नहीं की कोशिश, मैं पीता भी नहीं हूँ।